महाशिवरात्रि के इस पवित्र और मंगलमय अवसर पर हर भक्त का मन अपने आप ही देवों के देव महादेव की भक्ति में डूब जाना चाहता है। महादेव, जिनका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत, जो समय से भी परे हैं और जिनकी महिमा अनंत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके सबसे पावन ग्रंथ शिव महापुराण में आखिर ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो मनुष्य को जीवन जीने की सही दिशा दिखाता है? आज हम महादेव से जुड़ी उन अनसुनी और अद्भुत कथाओं को जानेंगे, जिनमें केवल भक्ति ही नहीं बल्कि जीवन का गहरा ज्ञान भी समाया हुआ है। इसलिए मन को शांत करके इस कथा से जुड़िए, क्योंकि इसमें छिपा है भगवान शिव का वह दिव्य आशीर्वाद जो सच्चे विश्वास के साथ सुनने वाले की अधूरी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब यह सृष्टि नई नई बनी थी और चारों ओर सृजन की ऊर्जा फैली हुई थी। उसी काल में एक दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और संसार का पालन करने वाले भगवान विष्णु जी के बीच यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि दोनों में सबसे श्रेष्ठ और महान कौन है। ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा, मैंने इस जगत की रचना की है, सभी जीव जंतु, देवता और प्रकृति मेरे द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए सबसे बड़ा मैं ही हूँ। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, आपकी बात सत्य है, परंतु आप स्वयं मेरी नाभि से निकले कमल से उत्पन्न हुए हैं। मैं ही संसार का पालन करता हूँ, सबका जीवन चलाता हूँ। यदि मेरा अस्तित्व ना हो तो यह जगत भी टिक नहीं सकता, इसलिए श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। धीरे धीरे यह तर्क वितर्क इतना बढ़ गया कि दोनों के मन में अहंकार जाग उठा और बात यहाँ तक पहुँच गई कि वे एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए तैयार हो गए। यह दृश्य देखकर पूरी सृष्टि भय से कांप उठी। देवता, ऋषिमुनि और समस्त लोग घबरा गए कि यदि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह युद्ध शुरू हो गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा और दुनिया विनाश की ओर बढ़ जाएगी। सभी देवता घबराकर कैलाश पहुँचे और भगवान शिव को ध्यान से जगाकर सारी घटना सुनाई। भक्तों की पुकार सुनकर और संसार की रक्षा के लिए महादेव ने अपनी अद्भुत लीला रचने का निश्चय किया। जहां दोनों देवता युद्ध के लिए तैयार खड़े थे, उसी क्षण अचानक उनके बीच एक विशाल और तेजस्वी अग्निस्तंभ प्रकट हो गया। वह स्तंभ इतना ऊंचा और इतना गहरा था कि उसका ना ऊपर का कोई अंत दिखाई देता था और ना ही नीचे का कोई आधार। उसकी दिव्य ज्योति इतनी प्रचंड थी कि चारों दिशाएं प्रकाश से भर उठीं। यह अद्भुत दृश्य देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों स्तब्ध रह गए और उनके हाथों से हथियार स्वतः ही छूट गए। तभी उस अग्निस्तंभ के भीतर से एक गूंजती हुई दिव्य वाणी सुनाई दी, तुम दोनों में से जो भी इस स्तंभ का ऊपरी या निचला सिरा खोज लेगा, वही सबसे श्रेष्ठ और महान माना जाएगा। यह चुनौती सुनकर भगवान विष्णु ने तुरंत एक विशाल वराह सुअर का रूप धारण किया और अग्निस्तंभ के निचले छोर को खोजने के लिए धरती को चीरते हुए नीचे की ओर जाने लगे। वे निरंतर खोज करते रहे, युग बीत गए, समय बदलता रहा, पर उस स्तंभ का अंत उन्हें कहीं नहीं मिला। अंततः उन्होंने अपनी सीमाओं को स्वीकार किया और सच्चाई के साथ वापस लौट आए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और स्तंभ के ऊपरी छोर को खोजने के लिए आकाश की अनंत ऊंचाइयों में उड़ चले। हजारों वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी उन्हें उस स्तंभ की चोटी दिखाई नहीं दी। थक-हार कर जब वे नीचे लौटने लगे, तभी उन्हें ऊपर से गिरता हुआ केतकी का एक पुष्प दिखाई दिया। उस क्षण ब्रह्मा जी के मन में अहंकार और छल का भाव जाग उठा। उन्होंने केतकी के फूल से कहा, तुम मेरे साथ चलो और शिव जी के सामने यह गवाही देना कि मैंने इस स्तंभ की चोटी देख ली है। फूल भी लालच में आकर उनकी बात मान गया। जब ब्रह्मा जी वापस आए तो उन्होंने गर्व से घोषणा की कि उन्होंने अग्निस्तंभ का अंत खोज लिया है और केतकी के फूल से झूठी गवाही दिलवा दी। वहीं भगवान विष्णु शांत भाव से अपनी हार स्वीकार कर चुके थे और सत्य के मार्ग पर अडिग खड़े थे। ब्रह्मा जी का यह छल और झूठ सुनते ही वह दिव्य अग्निस्तंभ अचानक तेज गर्जना के साथ फट गया और उसके भीतर से भगवान शिव अपने प्रचंड और रौद्र रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने अपने रौद्र रूप में प्रकट होकर क्रोध से भरी वाणी में कहा, हे ब्रह्मा, केवल सबसे बड़ा कहलाने के अहंकार में तुमने इतना बड़ा असत्य कहा है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि सृष्टि के रचयिता होकर भी धरती पर तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी।
फिर महादेव ने केतकी के फूल की ओर देखा और बोले, तुमने भी झूठ का साथ दिया है, इसलिए आज से मेरी पूजा में तुम्हें कभी स्थान नहीं मिलेगा। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु की ओर प्रेम से देखते हुए उनकी सच्चाई और विनम्रता की प्रशंसा की और आशीर्वाद दिया कि उनकी पूजा सदा शिव के समान ही आदर के साथ होगी। इसी श्राप के कारण आज भी संसार में ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम हैं। कहा जाता है कि केवल राजस्थान के पवित्र स्थान पुष्कर में ही उनका प्रमुख मंदिर मौजूद है। इसके पीछे भी एक अद्भुत कथा छिपी है। प्राचीन समय में वज्रनाश नाम का एक भयंकर राक्षस लोगों को बहुत कष्ट देता था। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमल रूपी अस्त्र से उसका अंत किया। जब वह कमल धरती पर गिरा तो उसकी पंखुड़ियां 3 अलग अलग स्थानों पर गिरीं और वहां 3 पवित्र सरोवर बन गए। इन्हीं सरोवरों के कारण उस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा। बाद में ब्रह्मा जी ने उसी पवित्र भूमि पर संसार के कल्याण के लिए एक विशाल हवन यज्ञ करने का संकल्प लिया। शुभ मुहूर्त तय हुआ और सभी देवता वहां एकत्रित हुए, परंतु यज्ञ में पत्नी के साथ बैठना आवश्यक था। उनकी पत्नी देवी सावित्री किसी कारणवश समय पर नहीं पहुंच पाईं। वे अपनी सखियों के साथ तैयार होने में विलंब कर रही थीं। इधर शुभ समय तेजी से बीतता जा रहा था। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुहूर्त निकल गया तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। इसलिए उन्होंने पास में मौजूद एक पवित्र और सरल ग्वालिन कन्या गायत्री से विवाह कर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में यज्ञ में साथ बैठा लिया। इस प्रकार वह महान यज्ञ संपन्न हुआ और उसी यज्ञ की स्मृति में पुष्कर में ब्रह्मा जी का वह प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हुआ, जो आज भी उनके एकमात्र मुख्य मंदिर के रूप में जाना जाता है। उधर जब यज्ञ चल रहा था तभी देवी सावित्री अपनी सखियों के साथ वहां पहुंची। उन्होंने जैसे ही देखा कि उनके स्थान पर कोई दूसरी स्त्री ब्रह्मा जी के साथ बैठी है, उनका हृदय आहत हो उठा। अपमान और क्रोध से उनका मन भर गया। बिना कुछ सोचे समझे क्रोध से कांपती हुई उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। वे बोली, हे देव, एक सांसारिक यज्ञ के मुहूर्त के लिए आपने अपनी ही पत्नी का स्थान किसी और को दे दिया। जिस प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए आप इतने व्याकुल हैं। क्रोध और पीड़ा से भरी देवी सावित्री ने कहा, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि इस पृथ्वी लोक पर तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी। तुम्हारे मंदिर कहीं स्थापित नहीं होंगे और कोई भी गृहस्थ तुम्हारी नियमित आराधना नहीं करेगा। तुम्हारी पूजा केवल इसी पवित्र स्थान पुष्कर तक सीमित रह जाएगी। देवी के इन कठोर वचनों को सुनकर यज्ञ में उपस्थित सभी देवता, ऋषि और मुनि स्तब्ध रह गए। वातावरण में गहरा सन्नाटा छा गया और भगवान ब्रह्मा शांत भाव से सब कुछ स्वीकार करते हुए मौन खड़े रहे। देवताओं ने देवी सावित्री को शांत करने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि यह सब केवल धर्म की रक्षा और यज्ञ को सफल बनाने के लिए किया गया था। इसमें किसी का अपमान करने का कोई भाव नहीं था। भगवान विष्णु ने भी प्रेम पूर्वक उन्हें समझाया और क्रोध को त्यागने की प्रार्थना की। देवताओं की विनती और सच्चे शब्दों को सुनकर धीरे धीरे देवी सावित्री का मन शांत होने लगा। उन्हें अपनी कठोरता का एहसास हुआ, लेकिन एक बार दिया गया श्राप पूरी तरह वापस लेना संभव नहीं था। तब उन्होंने अपने श्राप को थोड़ा बदलते हुए कहा, मेरा वचन पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता, पर मैं यह वरदान देती हूँ कि पूरे भूमंडल में केवल पुष्कर ही वह एकमात्र स्थान होगा जहाँ भगवान ब्रह्मा का मंदिर होगा और उनकी विधिवत पूजा की जाएगी। जो भी भक्त यहाँ सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ब्रह्मा जी का स्मरण करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा। यह स्थान तीर्थों का राजा तीर्थराज कहलाएगा और यहाँ की गई पूजा का फल कई गुना अधिक मिलेगा। इतना कहकर देवी सावित्री का मन दुख और विरह से भर गया। वे यज्ञ स्थल को छोड़कर पास ही स्थित एक ऊंची पहाड़ी की ओर चली गईं, जिसे आज रत्नागिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। वहीं जाकर उन्होंने संसार से दूर होकर गहन तपस्या में स्वयं को लीन कर लिया। आज भी रत्नागिरी पहाड़ी पर देवी सावित्री का भव्य और पवित्र मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस ऊंची पहाड़ी से जब कोई भक्त नीचे की ओर देखता है तो पूरी पुष्कर नगरी का शांत और मन को सुकून देने वाला दृश्य दिखाई देता है, मानो प्रकृति स्वयं उस दिव्य कथा की गवाही दे रही हो। ऐसी मान्यता है कि पुष्कर की यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है
जब श्रद्धालु पहले ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करें और उसके बाद रत्नागिरी पहाड़ी पर चढ़कर देवी सावित्री के चरणों में भी शीश झुकाएं। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि देवी के तप, उनके आत्मसम्मान और उस प्राचीन कथा की जीवंत स्मृति है जो आज भी हर भक्त के मन में श्रद्धा जगाती है। और जिस केतकी के फूल ने कभी असत्य का साथ दिया था, वह आज भी भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना जाता है। यह परंपरा हमें एक गहरा संदेश देती है कि भक्ति में सत्य और विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है और अहंकार या छल का स्थान ईश्वर की आराधना में कभी नहीं होता। अब हम शिव पुराण की उस अत्यंत मार्मिक, सुंदर और हृदय को गहराई से स्पर्श करने वाली कथा की ओर बढ़ते हैं, जो केवल देवताओं की कहानी नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, विरह और पुनर्मिलन की दिव्य यात्रा है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम समय, परीक्षा और पीड़ा से गुजरकर और भी पवित्र हो जाता है। यह कथा है भगवान शिव और माता सती के अमर प्रेम की एक ऐसी कहानी जिसमें भक्ति की गहराई भी है और जीवन का अनमोल ज्ञान भी छिपा हुआ है। प्रजापति दक्ष, जो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए पुत्र और एक प्रतापी राजा माने जाते थे, उनके राज्य में वैभव और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। उनकी अनेक पुत्रियां थीं, पर उनमें सबसे विशेष थी माता सती, जो स्वयं आदिशक्ति का दिव्य अवतार मानी जाती हैं। बचपन से ही सती ने भगवान शिव की महिमा, उनकी तपस्या और उनके अद्भुत स्वरूप की कथाएं सुनी थीं। हर कथा के साथ उनके हृदय में शिव के प्रति श्रद्धा और प्रेम की ज्योति और भी प्रज्वलित होती गई। धीरे धीरे यह भक्ति इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने मन ही मन शिव को अपना भावी पति मान लिया। जब वे विवाह योग्य हुई, तब उन्होंने सांसारिक सुखों और राजसी जीवन को पीछे छोड़कर कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उनका एक ही लक्ष्य था, अपनी अटूट भक्ति, समर्पण और तप के बल पर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। माता सती की निर्मल भावना और कठिन साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उनकी निष्कलंक भक्ति और प्रेम को देखकर महादेव का हृदय भी करुणा और स्नेह से भर उठा और उन्होंने सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। देवताओं, ऋषियों और समस्त दिव्य शक्तियों की उपस्थिति में दोनों का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे, जहां का शांत और पवित्र वातावरण उनके प्रेम, संतुलन और आध्यात्मिक जीवन का साक्षी बना। कैलाश की हर बर्फीली चोटी और हर मंद हवा उनके दिव्य मिलन की गाथा सुनाती प्रतीत होती थी। किंतु इस सुखद जीवन के बीच एक छाया भी थी, सती के पिता राजा दक्ष का अहंकार। वे वैभव और राजसी अभिमान में डूबे हुए थे और उन्हें अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे योगी से स्वीकार नहीं था जो संसार के बंधनों से मुक्त, जटाधारी और श्मशान में रहने वाले महायोगी थे। उनके मन में शिव के प्रति सम्मान के स्थान पर तिरस्कार और अहंकार भर गया था। वे अक्सर महादेव का उपहास करने और उनका अपमान करने के अवसर खोजते रहते थे, मानो उनका हृदय शिव की सरलता और वैराग्य को समझ ही नहीं पा रहा था। एक समय राजा दक्ष ने कणखल नामक पवित्र स्थान पर एक अत्यंत भव्य और विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं, ऋषिमुनियों और गंधर्वों को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित किया, परंतु अपने अहंकार में डूबकर उन्होंने जानबूझकर अपनी ही पुत्री सती और भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब नारद जी के माध्यम से यह समाचार माता सती तक पहुंचा, तो उनके हृदय में गहरी पीड़ा उठी। उन्होंने देखा कि देवता अपने दिव्य विमानों में बैठकर उत्साह से उस यज्ञ की ओर जा रहे हैं। यह दृश्य देखकर उनके मन में भी मायके जाने और अपने परिवार से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वे तुरंत कैलाश पर भगवान शिव के पास पहुंची और विनम्रता से बोली, हे स्वामी, मेरे पिता एक विशाल यज्ञ कर रहे हैं। मेरी सभी बहनें वहां होंगी, मेरा मन भी उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। कृपा करके मुझे वहां जाने की अनुमति दें। भगवान शिव, जो हर आने वाले क्षण को भली भांति जानते थे, शांत और गंभीर स्वर में बोले, हे प्रिय, हमें उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया है। उन्होंने प्रेम और धैर्य से सती को समझाया, बिना बुलाए वहां जाना उचित नहीं, विशेषकर उस स्थान पर जहां अपमान की संभावना हो। तुम्हारे पिता मेरे प्रति द्वेष रखते हैं और वहां तुम्हें केवल दुख ही मिलेगा। उनके शब्दों में करुणा भी थी और सत्य की चेतावनी भी।
किंतु उस समय माता सती का मन पिता और परिवार के स्नेह में बंधा हुआ था। उन्होंने नम्रता से कहा, हे महादेव, एक बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। शायद वे व्यस्तता में हमें बुलाना भूल गए हों। मैं केवल अपनी माताओं और बहनों से मिलकर शीघ्र लौट आऊंगी। शिव ने उन्हें बहुत समझाया, पर सती का मन मोह से भरा हुआ था। अंततः वे अपने गणों के साथ अपने पिता के यज्ञ की ओर प्रस्थान कर गईं। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां का वातावरण देखकर उनका हृदय टूट गया। किसी ने भी उनका आदरपूर्वक स्वागत नहीं किया। केवल उनकी माता की आंखों में ही स्नेह झलक रहा था, बाकी सब मौन और उदासीन थे। सबसे बड़ा आघात तब लगा जब उन्होंने देखा कि उनके पिता दक्ष भरी सभा में भगवान शिव के लिए कठोर और अपमानजनक शब्द कह रहे हैं। अपने प्रिय पति का ऐसा घोर अपमान सुनकर सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उनके भीतर की आदिशक्ति जागृत हो उठी और वे सभा के मध्य खड़ी होकर बोली, जिस शरीर का संबंध आपसे है, उस शरीर को मैं अब और धारण नहीं करना चाहती। यह कहकर माता सती ने अपनी योग शक्ति से अग्नि प्रज्वलित की और उसी यज्ञ वेदी में प्रवेश करके अपनी देह का त्याग कर दिया। उस क्षण पूरा यज्ञ स्थल स्तब्ध रह गया, मानो समय भी थम गया हो। जब यह भयावह समाचार कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव का शांत और सौम्य स्वरूप प्रलयंकारी रौद्र रूप में बदल गया। विरह की पीड़ा और अन्याय के प्रति प्रचंड क्रोध से उनका संपूर्ण अस्तित्व कांप उठा और उनकी आंखों में ऐसा तूफान उमड़ आया जिसने तीनों लोगों को भय से भर दिया। अपने असहनीय शोक और क्रोध में डूबे भगवान शिव ने अपनी एक जटा को उखाड़कर पर्वत पर दे मारा। उस जटा से अग्नि की लपटें उठीं और उसी अग्नि से एक महाशक्तिशाली, भयंकर और पराक्रमी योद्धा प्रकट हुआ, वीरभद्र। उसकी आंखों में प्रलय की ज्वाला थी और उसके स्वरूप से ही देवताओं के हृदय कांप उठे। महादेव ने गंभीर और गर्जन भरी वाणी में आदेश दिया, जाओ और दक्ष के इस अहंकारी यज्ञ को पूरी तरह नष्ट कर दो। शिव की आज्ञा पाकर वीरभद्र अपने साथ असंख्य गणों को लेकर यज्ञ स्थल पर पहुंचा। वहां ऐसा प्रलयकारी दृश्य उत्पन्न हुआ कि दिशाएं भी भय से कांप उठीं। यज्ञ मंडप ध्वस्त हो गया, देवताओं की सेनाएं पराजित हो गईं और अंततः राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। कुछ ही समय बाद स्वयं भगवान शिव भी उस यज्ञ स्थल पर पहुंचे। जैसे ही उनकी दृष्टि अपनी प्रिय सती के निष्प्राण शरीर पर पड़ी, उनका हृदय विरह और वेदना से भर उठा। उनका दुहक इतना गहरा था कि वे सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में व्याकुल होकर भटकने लगे। उनके रुद्र तांडव से सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा, पर्वत हिलने लगे, समुद्र उफनने लगे और प्रलय के संकेत प्रकट होने लगे। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि किसी प्रकार इस विनाश को रोका जाए। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अत्यंत करुणा और विवशता के साथ अपने दिव्य सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। उन्होंने माता सती के शरीर को एक एक अंग में विभाजित कर दिया ताकि भगवान शिव का मोह टूट सके और उनका प्रचंड तांडव शांत हो जाए। पृथ्वी पर जहां जहां माता सती के अंग और आभूषण गिरे, वे सभी स्थान आगे चलकर 51 महाशक्ति पीठों के रूप में प्रसिद्ध हुए। आज भी ये पवित्र शक्ति पीठ करोड़ों भक्तों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र हैं, जहां हर भक्त सती के प्रेम, त्याग और दिव्य शक्ति की अमर कथा को महसूस करता है। अपनी प्रिय सती के शरीर के विलीन हो जाने के बाद भगवान शिव का मन संसार से पूरी तरह विरक्त हो गया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और एक गहन वैरागी योगी बनकर हिमालय की निर्जन गुफाओं में तपस्या में लीन हो गए। युग बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं, लेकिन महादेव समाधि में डूबे रहे। उनके इस गहरे वैराग्य के कारण सृष्टि में प्रेम और सृजन की गति मंद पड़ने लगी और ब्रह्मांड का संतुलन फिर से डगमगाने लगा। इसी समय तारकासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उसने ऐसा वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव होगी। क्योंकि शिव संसार से दूर तपस्या में लीन थे और विवाह का कोई विचार नहीं था, तारकासुर ने स्वयं को लगभग अमर समझ लिया। धीरे धीरे उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया और हर दिशा में अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो गया।
इस भयंकर संकट से व्याकुल होकर सभी देवता देवगुरु बृहस्पति के साथ ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से अपनी पीड़ा सुनाई और तारकासुर से मुक्ति का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवगण, मेरे दिए हुए वरदान के अनुसार तारकासुर का वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि भगवान शिव पुनः विवाह करें। यह कार्य केवल आदिशक्ति ही पूर्ण कर सकती हैं, जिन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया है। यह सुनकर देवताओं के मन में आशा भी जगी और चिंता भी, क्योंकि महादेव को उनकी गहन समाधि से बाहर लाना किसी साधारण प्रयास से संभव नहीं था। सबसे बड़ी चिंता यही थी कि जो महादेव अपनी प्रिय सती के वियोग में संसार से पूरी तरह विरक्त होकर गहन तपस्या में लीन हो चुके हैं, उनके हृदय में फिर से प्रेम और विवाह की भावना कैसे जागृत की जाए। उन्हें उस अटूट समाधि से बाहर कौन ला सकता था? देवताओं ने इस प्रश्न पर बहुत विचार किया और अंततः देवराज इंद्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने प्रेम और आकर्षण के देवता कामदेव को बुलाया, जिन्हें अनन भी कहा जाता है। कामदेव अपने सौंदर्य, मधुर मुस्कान और फूलों के बाणों के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसे बाण जिनसे कोई भी जीव, चाहे वह मनुष्य हो, देवता हो या असुर, प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। देवराज इंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, हे कामदेव, इस समय पूरा देवलोक और समस्त सृष्टि एक भयंकर संकट में है। केवल तुम ही हमारी सहायता कर सकते हो। तुम्हें भगवान शिव के मन में देवी पार्वती के प्रति प्रेम और आकर्षण की भावना जगानी होगी, ताकि वे अपनी तपस्या से बाहर आए और विवाह के लिए सहमत हों। यह आदेश सुनकर कामदेव का हृदय भय से कांप उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे देवराज, आप कैसी कठिन आज्ञा दे रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि भगवान शिव कौन हैं? वे महायोगी हैं, स्वयं काल के भी काल, महाकाल। उनके सामने मेरे फूलों के बाणों की क्या शक्ति होगी? यदि उनकी समाधि भंग हुई और वे क्रोधित हो गए, तो उनके तीसरे नेत्र की ज्वाला मुझे एक पल में भस्म कर देगी। कृपा करके मुझे इस असंभव और भयानक कार्य से मुक्त करें। लेकिन देवराज इंद्र ने कामदेव को सृष्टि के कल्याण और धर्म की रक्षा का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, हे कामदेव, यह केवल एक देवता का कार्य नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बचाने का महायज्ञ है। यदि शिव विवाह नहीं करेंगे तो तारकासुर का अंत असंभव हो जाएगा और अधर्म बढ़ता ही जाएगा। इंद्र के बार बार समझाने, देवताओं की विनती और लोक कल्याण की भावना को देखते हुए अंततः कामदेव ने यह जोखिम भरा कार्य स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी पत्नी रति और अपने प्रिय मित्र वसंत को भी इस योजना में साथ लिया, क्योंकि वसंत ऋतु स्वयं प्रेम और सौंदर्य की प्रतीक मानी जाती है। योजना के अनुसार माता पार्वती, जो पहले से ही भगवान शिव की सेवा और तप में लगी हुई थीं, प्रतिदिन की भांति उस दिन भी शिव की तपस्थली पर पहुंची। उसी समय कामदेव ने अपनी लीला आरंभ की। उनके मित्र वसंत ने अपनी दिव्य शक्ति से पूरे वातावरण को बदल दिया। जहां पहले गहन शांति और तप की गंभीरता थी, वहां अचानक ऋतुओं का परिवर्तन होने लगा। पतझड़ का सूखा स्वरूप मिट गया और बिना समय के ही वसंत ऋतु छा गई। सूखे वृक्षों पर कोमल हरी पत्तियां झूमने लगीं, रंग बिरंगे पुष्प खिल उठे और चारों ओर मधुर सुगंध फैल गई। मंद मंद हवाएं बहने लगीं, पक्षी मधुर गीत गाने लगे और भंवरे गुंजार करते हुए प्रेम का संदेश देने लगे। प्रकृति का हर कण मानो श्रृंगार और सौंदर्य में डूब गया था। ऐसा मनमोहक वातावरण की कठोर से कठोर तपस्वी का मन भी एक क्षण को विचलित हो जाए। कामदेव स्वयं एक आम के वृक्ष की पत्तियों के पीछे छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। उसी समय माता पार्वती ने श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की पूजा की। जब वे विनम्रता से झुककर उनके चरणों में प्रणाम करने लगीं, तो उनकी उंगलियों का कोमल स्पर्श महादेव के चरणों से हुआ। उस क्षण को कामदेव ने सबसे उचित अवसर समझा और उन्होंने अपने फूलों से बने दिव्य बाण को धनुष पर चढ़ाकर भगवान शिव की ओर लक्ष्य साध लिया। कामदेव ने अपने धनुष पर अपना सबसे शक्तिशाली और अचूक पुष्पबाण सम्मोहन बाण चढ़ाया। मन ही मन देवताओं का स्मरण करते हुए उन्होंने उसे भगवान शिव के हृदय की ओर लक्ष्य करके छोड़ दिया। जैसे ही वह दिव्य बाण महादेव को स्पर्श कर गया, उसकी शक्ति ने तुरंत प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया।
युगों से गहरी समाधि में लीन भगवान शिव का शरीर एक पल के लिए हल्का सा कंपित हो उठा। उनकी बंद आंखें धीरे धीरे खुलीं और ध्यान की गहन शांति टूट गई। उनकी दृष्टि के सामने देवी पार्वती खड़ी थीं, भक्ति और सौंदर्य से परिपूर्ण लावण्य की सजीव मूर्ति। चारों ओर वसंत का मधुर वातावरण था, फूलों की सुगंध हवा में घुली हुई थी और प्रकृति स्वयं प्रेम का गीत गा रही थी। उस क्षण पार्वती के अनुपम रूप को देखकर शिव के मन में भी एक सूक्ष्म लहर उठी, जैसे शांत समुद्र में अचानक कोई तरंग जन्म ले। लेकिन वे साधारण देव नहीं थे, वे योगियों के भी ईश्वर स्वयं महादेव थे। अगले ही पल उन्हें अनुभव हो गया कि यह भाव स्वाभाविक नहीं बल्कि किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव है। उनका वैराग्य तुरंत ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपनी तेज और तपस्वी दृष्टि चारों दिशाओं में दौड़ाई। उनकी दिव्य निगाह आम के वृक्ष के पीछे छिपे कामदेव पर जा ठहरी। यह देखकर कि एक छोटे से देवता ने उनकी समाधि भंग करने का साहस किया है, उनका रौद्र स्वरूप जाग उठा। उनका चेहरा अग्नि की भांति लाल हो गया, भौहें तन गईं और उनके मस्तक पर स्थित तीसरा नेत्र, जो ज्ञान, वैराग्य और सहार का प्रतीक है, धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही तीसरा नेत्र पूर्ण रूप से खुला, उसमें से एक भयंकर और प्रचंड अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उसकी तपिश से मानो तीनों लोग कांप उठे, दिशाएं जलने लगीं और देवता भय से स्तब्ध रह गए। इससे पहले कि कामदेव कुछ समझ पाते या वहां से भागने का प्रयास करते, वह दहकती ज्वाला उन्हें अपनी चपेट में ले चुकी थी। एक पल की तीव्र चीख के साथ प्रेम और काम के देवता का सुंदर शरीर राख के ढेर में बदल गया और वातावरण में एक गहरा मौन छा गया। अपने पति कामदेव को अपनी ही आंखों के सामने भस्म होते देख उनकी पत्नी रति का हृदय शोक से भर उठा। वे दूर खड़ी यह दृश्य देख रही थीं और जैसे ही कामदेव राख के ढेर में बदल गए, रति विलाप करती हुई जोर जोर से रोने लगी। वे दौड़कर उस राख पर गिर पड़ी और अपने प्रिय के वियोग में करुण क्रंदन करने लगी। चारों ओर देवताओं में हाहाकार मच गया। उनकी बनाई पूरी योजना एक पल में विफल हो चुकी थी। भय से कांपते हुए देवता तुरंत वहां से अदृश्य हो गए, क्योंकि महादेव का रौद्र रूप अभी भी शांत नहीं हुआ था। भगवान शिव का क्रोध इतना प्रचंड था कि वे उस स्थान को तुरंत छोड़कर और भी अधिक निर्जन जगह पर चले गए और पुनः गहरी तपस्या में लीन हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने के बाद देवताओं को यह कठोर सत्य समझ आ गया कि शिव को काम या वासना से जीतना असंभव है। उन्हें केवल सच्ची, निष्काम और निस्वार्थ भक्ति से ही पाया जा सकता है। जब माता पार्वती ने यह सब देखा और जाना कि शिव फिर से समाधि में लीन हो चुके हैं, तो उन्होंने अपने जीवन का एक महान और अभूतपूर्व निर्णय लिया। उन्होंने ठान लिया कि अब वे किसी बाहरी सहायता या योजना पर निर्भर नहीं रहेंगी, बल्कि अपनी अटूट तपस्या और समर्पण के बल पर ही भगवान शिव को प्राप्त करेंगी। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए, साधारण वृक्षों की छाल से बने वस्त्र धारण किए और अपनी माता मैना तथा पिता हिमालय से अनुमति लेकर वन की ओर प्रस्थान किया। यहीं से माता पार्वती की उस महान तपस्या की शुरुआत हुई, जिसकी मिसाल आज भी भक्तों को प्रेरणा देती है। उनकी साधना इतनी कठोर और अद्भुत थी कि उसे सुनकर ही रोमांच हो उठता है। प्रारंभ में उन्होंने केवल फल, कंद और मूल ग्रहण करके तप किया। कुछ वर्षों बाद उन्होंने फलों का भी त्याग कर दिया और केवल पेड़ों से गिरे सूखे पत्तों पर ही अपना जीवन चलाने लगी। उनका मन पूरी तरह शिव भक्ति में डूब चुका था और हर श्वास के साथ वे केवल महादेव का नाम जपती रहती थीं। कठोर तपस्या के कारण माता पार्वती को एक और नाम मिला, अपर्णा, अर्थात वह जो पत्तों तक का त्याग कर दे। उनकी साधना इतनी अद्भुत और कठिन थी कि प्रकृति भी मानो उनके संकल्प के सामने नतमस्तक हो गई थी। प्रचंड गर्मी के दिनों में वे अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित करके और सूर्य की ओर एकटक दृष्टि लगाए तप में लीन रहती। बरसात के मौसम में जब मूसलाधार वर्षा होती, तब भी वे बिना किसी आश्रय के खुले आकाश के नीचे खड़ी रहकर शिव का ध्यान करती। और जब सर्दियों की हड्डियां कंपा देने वाली ठंड आती, तब वे बर्फ जैसे ठंडे जल में खड़े होकर अपनी साधना को और कठोर बना देती। समय बीतता गया, वर्षों से युगों का अंतराल हो गया। उनकी तपस्या का तेज इतना प्रचंड हो गया कि तीनों लोग उसकी उष्मा से तपने लगे।
ऋषिमुनि और देवता भी उनकी इस अद्भुत साधना को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। धीरे धीरे उन्होंने फल, पत्ते, जल और यहाँ तक कि वायु का भी त्याग कर दिया। वे केवल एक पैर पर खड़ी होकर बिना कुछ खाए पिए अपने मन और प्राणों को पूर्णतः शिव में समर्पित कर तपस्या करने लगी। उनकी निस्वार्थ भक्ति और अडिग संकल्प इतना शक्तिशाली था कि स्वयं भगवान शिव का ध्यान भी विचलित होने लगा। तब महादेव ने पार्वती की भक्ति की अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध जटाधारी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उनके आश्रम में पहुंचे। माता पार्वती ने उन्हें एक अतिथि समझकर अत्यंत विनम्रता और आदर से उनका स्वागत किया। उस ब्रह्मचारी ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे सुकुमारी देवी, इस कोमल आयु में आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? आपके स्वरूप से तो लगता है कि आप किसी राजकुल से हैं। आखिर आप क्या चाहती हैं? पार्वती ने शांत और श्रद्धा भरे स्वर में उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए यह तपस्या कर रही हूँ। पार्वती के मुख से यह सुनते ही कि वे भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हैं, वह वृद्ध ब्रह्मचारी हल्की सी हंसी हंसने लगा। फिर उसने मानो परीक्षा लेते हुए शिव की निंदा करना शुरू कर दिया। वह बोला, क्या उस शिव के लिए जो श्मशान में निवास करता है, शरीर पर चिता की राख लगाता है, जिसके पास न कोई कुल परिवार है न धन संपत्ति, वह तो भूत प्रेतों का स्वामी, एक वैरागी और नग्न रहने वाला योगी है। तुम जैसी त्रिलोक सुंदरी उस अमंगलकारी के लिए अपना जीवन क्यों व्यर्थ कर रही हो? मेरी बात मानो और यह हठ त्याग दो। शुरुआत में माता पार्वती शांत भाव से उसकी बातें सुनती रहीं, क्योंकि अतिथि का अपमान करना उनकी प्रकृति नहीं थी। परंतु जैसे जैसे वह ब्रह्मचारी शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहता गया, उनके भीतर की शक्ति जागृत होने लगी। जब उसकी निंदा सीमा पार कर गई, तब पार्वती का धैर्य टूट गया। वे तुरंत खड़ी हो गईं, उनकी आंखों में तेज चमक उठा और वे दृढ़ स्वर में बोली, चुप रहो धूर्त, तुम शिव के वास्तविक स्वरूप को क्या जानो? वे ही इस सृष्टि के स्वामी हैं, वे ही आदि और अंत हैं। तुमने मेरे आराध्य का अपमान किया है। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं ठहरूंगी। जो शिव की निंदा करता है वह पापी तो है ही, पर जो उस निंदा को सुनकर मौन रहता है वह भी उस पाप का भागी बनता है। इतना कहकर जैसे ही पार्वती वहां से जाने के लिए मुड़ी, उस ब्रह्मचारी ने धीरे से उनका हाथ थाम लिया। पार्वती ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा और अगले ही क्षण उनका हृदय आनंद से भर उठा। उनके सामने कोई साधारण वृद्ध ब्रह्मचारी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव अपने दिव्य और तेजस्वी स्वरूप में मुस्कुराते हुए खड़े थे। अपने आराध्य को अपने सामने पाकर पार्वती की आंखों से खुशी और भक्ति के आंसू बहने लगे। वर्षों की तपस्या और प्रतीक्षा का वह क्षण उनके जीवन का सबसे पवित्र पल बन गया। भगवान शिव ने स्नेह भरी दृष्टि से पार्वती की ओर देखते हुए कहा, हे पार्वती, तुम्हारी अटूट तपस्या, निष्काम प्रेम और अडिग भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने समर्पण से मुझे जीत लिया है। आज से मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी अर्धांगिनी बनने के लिए पूर्णतः योग्य हो। महादेव के इन शब्दों को सुनते ही माता पार्वती का सारा कष्ट और वर्षों की साधना का भार मानो पल भर में मिट गया। उनकी तपस्या सफल हो चुकी थी और उनका दिव्य प्रेम अपने पूर्ण मिलन की ओर बढ़ चुका था। इसके बाद भगवान शिव ने अपने वचन को निभाते हुए सप्तर्षियों को हिमालय राज के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। जब यह शुभ संदेश हिमालय राज के महल तक पहुंचा, तो मानो पूरे देवलोक और पृथ्वी लोक में आनंद की लहर दौड़ गई। शिव और पार्वती का यह दिव्य मिलन केवल एक विवाह नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन और प्रेम की पुनः स्थापना का प्रतीक बन गया। यह विवाह हमें यह गहरा संदेश देता है कि बाहरी रूप और वैभव से अधिक महत्वपूर्ण किसी का आंतरिक गुण, सच्चाई और तपस्या का तेज होता है। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, तब देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर गीत गाए और दिशाएं मंगलध्वनि से गूंज उठी। महादेव ने पार्वती से प्रेम पूर्वक कहा कि वे अपने माता पिता के पास लौट जाएं और उन्हें इस शुभ समाचार से अवगत कराएं। उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही सप्तर्षियों के माध्यम से विधिवत विवाह प्रस्ताव भेजा जाएगा।
माता पार्वती अपने घर पर्वतराज हिमालय के महल में लौट आईं। वर्षों की कठोर तपस्या से उनका शरीर भले ही क्षीण हुआ था, पर अब उसमें फिर से दिव्य आभा और अनुपम सौंदर्य लौट आया था। उनके चेहरे पर भक्ति और सफलता का अद्भुत तेज झलक रहा था। अपनी पुत्री को सकुशल और प्रसन्न देखकर माता मैना और पिता हिमालयराज का हृदय आनंद से भर उठा। जब पार्वती ने उन्हें बताया कि भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उधर भगवान शिव ने अपने वचन के अनुसार सप्तर्षियों को बुलाया और उनसे कहा, हे महर्षियों, मैं पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती से विवाह करना चाहता हूँ। आप मेरे संदेशवाहक बनकर हिमालयराज के पास जाएं और उनसे विधिपूर्वक विवाह का प्रस्ताव रखें। सप्तर्षियों ने महादेव की आज्ञा को प्रणाम पूर्वक स्वीकार किया और इस दिव्य विवाह की तैयारी का शुभारंभ हुआ। भगवान शिव ने सप्तर्षियों से कहा, आप सभी मेरी ओर से पर्वतराज हिमालय के पास जाएं और इस पवित्र विवाह का प्रस्ताव उन्हें सुनाएं। सप्तर्षियों ने इसे अपना परम सौभाग्य समझा और तुरंत हिमालयराज के महल की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर पर्वतराज हिमालय ने उनका अत्यंत आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया। जब सभी ऋषि आसन ग्रहण कर चुके, तब उन्होंने भगवान शिव का संदेश सुनाते हुए कहा, हे पर्वतश्रेष्ठ, स्वयं त्रिलोकीनाथ महादेव आपकी पुत्री पार्वती का हाथ मांग रहे हैं। वे उनकी अटूट तपस्या और निष्कलंक भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं। यह दिव्य संबंध केवल आपके कुल का ही नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के कल्याण का कारण बनेगा। यह शुभ समाचार सुनते ही हिमालयराज भाव विभोर हो उठे। उनकी आंखों में आनंद के आंसू झलकने लगे। वे बोले, यह तो मेरा और मेरे कुल का परम सौभाग्य है कि स्वयं महादेव मेरे दामाद बनेंगे। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। मुझे यह प्रस्ताव हृदय से स्वीकार है। इसके बाद विवाह की तिथि निश्चित की गई और चारों ओर उत्सव की तैयारियां आरंभ हो गईं। देवताओं के लोक से लेकर पृथ्वी लोक तक हर दिशा में इस दिव्य मिलन की चर्चा होने लगी। भगवान शिव, जो स्वयं एक महान वैरागी योगी थे, उनकी बारात भी उतनी ही अद्भुत और विलक्षण थी। उनके विवाह में शामिल होने के लिए कौन कौन नहीं आया। देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग सभी अपने अपने दिव्य विमानों पर सुसज्जित होकर तैयार थे। लेकिन सबसे अनोखे और विशेष बाराती थे शिव के अपने प्रिय गण भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी। कोई बिना सिर का था, कोई अनेक सिरों वाला, कोई एक पैर पर नाचता हुआ, तो कोई डमरू बजाते हुए आनंद में झूम रहा था। उनकी विचित्र वेशभूषा और डरावने चेहरे देखकर सामान्य मनुष्य भयभीत हो जाएं, पर वे सभी अपने स्वामी के विवाह के उल्लास में मग्न होकर नृत्य कर रहे थे। स्वयं भगवान शिव का श्रृंगार भी निराला था। शरीर पर भस्म का लेप, गले में सर्पों की माला, जटाओं में बहती गंगा और मस्तक पर अर्धचंद्र की शोभा। उनका यह अद्भुत स्वरूप संसार को यह संदेश दे रहा था कि सच्चा सौंदर्य बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता और वैराग्य में बसता है। भगवान शिव ने अपने अलौकिक और वैरागी स्वरूप में स्वयं को सजाया। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर ताजी चिता की भस्म का लेप किया, जो उनके वैराग्य और मृत्यु पर विजय का प्रतीक थी। उनके गले में सर्पों की माला सुशोभित थी, जटाओं में पवित्र गंगा बह रही थी और अर्धचंद्र उनके मस्तक पर जगमगा रहा था। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू धारण किए हुए वे अपने प्रिय वाहन नंदी बैल पर सवार हुए। जब ऐसी अद्भुत और अलौकिक बारात कैलाश से निकली, तो उसे देखकर तीनों लोकों में आश्चर्य और कौतूहल फैल गया। देवता, गंधर्व और किन्नर तो इस दिव्य दृश्य को देखकर आनंदित थे, लेकिन जब यह विचित्र बारात हिमालयराज के नगर के पास पहुंची, तो वहां के नगरवासी घबरा उठे। भूत प्रेतों और अजीब वेशभूषा वाले गणों को देखकर उन्हें लगा मानो कोई भयानक सेना आक्रमण करने आ रही हो। चारों ओर अफरातफरी और कोलाहल मच गया। माता मैना, जो अपनी पुत्री के दूल्हे को देखने के लिए महल की छत पर खड़ी थीं, जब उन्होंने इस अवघड़ और भयावह बारात को देखा तो घबराकर मूर्छित हो गईं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी कोमल और सुकुमारी बेटी का विवाह ऐसे भयंकर दिखने वाले तपस्वी से होने जा रहा है। वे विलाप करने लगीं और इस विवाह को रोकने की बात कहने लगीं। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उन्हें धैर्यपूर्वक समझाया।
नारद जी ने माता मैना को शिव के वास्तविक, परम सुंदर और करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी दिव्य स्वरूप का स्मरण कराया। धीरे धीरे माता मैना को यह ज्ञान हुआ कि शिव कोई साधारण योगी नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं और यह उनका केवल एक लीला रूप है। माता पार्वती के प्रेम और आग्रह पर भगवान शिव ने अपना परम मनमोहक और दिव्य स्वरूप धारण किया। उनका वह रूप इतना भव्य और आकर्षक था कि उन्हें देखते ही पूरा नगर मंत्रमुग्ध हो गया। स्वयं माता मैना भी उनकी अलौकिक सुंदरता और तेज से अभिभूत हो उठी। इसके बाद अत्यंत धूमधाम, मंगलध्वनि और वैदिक मंत्रों के साथ शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने स्वयं पुरोहित बनकर विवाह की विधियां संपन्न कराईं और भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई के रूप में कन्यादान की पवित्र रस्म निभाई। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था बल्कि सृष्टि के संतुलन और दिव्य प्रेम का उत्सव बन गया। यह हमें सिखाता है कि बाहरी रूप और आडंबर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के आंतरिक गुण, सत्य और भक्ति की पवित्रता होती है। लेकिन उस बालक ने अपनी माता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए भगवान शिव को भी दृढ़ता से भीतर जाने से रोक दिया। वह अपने कर्तव्य पर अडिग खड़ा रहा। भगवान शिव ने पहले शांत भाव से समझाने का प्रयास किया, पर जब बालक अपने संकल्प से नहीं डिगा तो उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि उसे मार्ग से हटा दें। शिवगण आगे बढ़े, पर उस वीर बालक ने अकेले ही सबका सामना किया और अपनी अद्भुत शक्ति से उन्हें पराजित कर दिया। यह देखकर महादेव को आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी। अंतः रौद्र भाव में आकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। कुछ ही क्षण बाद जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं और अपने प्रिय पुत्र को इस अवस्था में देखा तो उनका हृदय करुणा और क्रोध से भर उठा। वे विलाप करने लगीं और उनके भीतर की आदिशक्ति जागृत हो गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनके पुत्र को तुरंत जीवित नहीं किया गया तो वे संपूर्ण सृष्टि को अपने क्रोध से भस्म कर देंगी। देवताओं में भय फैल गया। सभी देवता माता पार्वती को शांत करने लगे और भगवान शिव को भी अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। तब महादेव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी पहला जीव दिखाई दे उसका सिर लेकर तुरंत लौट आओ। गणों को मार्ग में सबसे पहले एक हाथी का शिशु दिखाई दिया। वे उसी का सिर लेकर लौट आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया और अपनी दिव्य शक्ति से उसमें पुनः प्राणों का संचार कर दिया। इस प्रकार गजानन का पुनर्जन्म हुआ। वही बालक आगे चलकर भगवान गणेश के नाम से विख्यात हुए। महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने सभी गणों का स्वामी घोषित किया और वरदान दिया, आज से तुम गणों के ईश्वर गणेश कहलाओगे। संसार में कोई भी शुभ कार्य तुम्हारी पूजा के बिना आरंभ नहीं होगा। जो तुम्हें प्रथम स्मरण करेगा उसके सभी विघ्न दूर होंगे और उसके कार्य सफल होंगे। इसी प्रकार भगवान गणेश प्रथम पूज्य देव बने जिनकी आराधना हर मंगल कार्य से पहले की जाती है। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी शिव पुराण के अनंत ज्ञान सागर से निकली कुछ अमृतमयी कथाएं। ये कथाएं केवल दिव्य घटनाओं का वर्णन नहीं करती बल्कि हमें जीवन का गहरा सत्य भी सिखाती हैं कि भक्ति में समर्पण, प्रेम में धैर्य और सत्य में अडिगता ही मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाती है। यही शिव की लीला है और यही जीवन जीने की सच्ची कला। यह दिव्य कथा हमें बार बार यही स्मरण कराती है कि अहंकार का अंत निश्चित होता है और अंततः विजय केवल सत्य की ही होती है। सच्ची भक्ति में ऐसी अपार शक्ति छिपी होती है जो असंभव को भी संभव बना देती है और प्रेम तथा त्याग ही इस समस्त सृष्टि की वास्तविक नींव हैं। जब मनुष्य अपने अह को छोड़कर श्रद्धा और समर्पण के मार्ग पर चलता है तभी उसे ईश्वर की कृपा सहज रूप से प्राप्त होती है। मित्रों, अब हम शिव पुराण में वर्णित उस परम पावन व्रत की महिमा की ओर बढ़ते हैं जिसे स्वयं भगवान शिव अत्यंत प्रिय मानते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत। यह कथा इतनी अद्भुत और हृदय को स्पर्श करने वाली है कि इसे सुनते ही मन में भक्ति का भाव जाग उठता है और यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि भोलेनाथ अपने भक्तों पर कितनी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक महान और विद्वान ऋषि थे, सूत जी महाराज। वे पुराणों के ज्ञाता और दिव्य कथाओं के अमृत स्रोत माने जाते थे।
एक बार वे अनेक ऋषियों और साधुओं के आश्रम में पहुंचे। वहां उपस्थित सभी मुनियों ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उनका स्वागत किया, उन्हें ऊंचे आसन पर विराजमान किया और हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन किया, हे महाज्ञानी, हे पुराणों के परम विद्वान, आपने हमें अनेक पुण्यदायक कथाएं सुनाकर हमारे जीवन को धन्य किया है और हमारे ज्ञान को बढ़ाया है। आज हमारे हृदय में एक विशेष जिज्ञासा उठी है। कृपा करके हमें बताइए कि भगवान शिव का सबसे प्रिय व्रत कौन सा है, जिसके पालन मात्र से वे अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करवाते हैं। कृपा करके उस व्रत की विधि, उसकी महिमा और उससे जुड़ी कोई दिव्य कथा हमें सुनाकर कृतार्थ करें। ऋषियों के ऐसे कल्याणकारी और श्रद्धा से भरे प्रश्न को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव का ध्यान किया, उनकी कृपा का स्मरण किया और फिर मधुर तथा गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, हे ऋषिवरों, आपने समस्त लोगों के कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। अब मैं आपको भगवान शिव के उस परम गोपनीय और सर्वश्रेष्ठ व्रत के विषय में बताता हूँ, जिसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा व्रत जिसकी महिमा अनंत है और जिसकी कथा सुनने मात्र से मन पवित्र हो जाता है। टॉप ऑफ फोन। इसी प्रसंग से जुड़ी हुई एक अद्भुत कथा शिव पुराण में वर्णित है, जो महाशिवरात्रि व्रत की महिमा को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करती है। यह कथा एक ऐसे भी शिकारी की है जिसके जीवन में धर्म का कोई स्थान नहीं था, फिर भी भगवान शिव की कृपा ने उसे मोक्ष का मार्ग दिखा दिया। बहुत प्राचीन काल की बात है। पवित्र नगरी काशी के निकट एक घना, रहस्यमय और भयानक जंगल हुआ करता था। उसी जंगल में गुरुग्रह नाम का एक निषाद अर्थात भील शिकारी रहता था। उसका नाम ही उसके स्वभाव का परिचय देता था। वह अत्यंत क्रूर, निर्दयी और अधर्मी व्यक्ति था। उसकी काया घने काले बादलों के समान दिखाई देती थी, उसकी आंखें सदा क्रोध से लाल रहती थीं और उसके हृदय में करुणा का कोई स्थान नहीं था। उसका जीवन केवल एक ही कर्म में बीतता था, निर्दोष वन्य प्राणियों का शिकार करना। वह धनुष बाण लेकर दिन भर जंगलों में भटकता और जो भी पशु पक्षी उसके सामने आता, उसे अपने तीखे बाणों से घायल कर देता। प्राणियों की पीड़ा देखकर भी उसके मन में दया नहीं जागती थी, बल्कि वह उसी में आनंद अनुभव करता था। अपने इस क्रूर कर्म से प्राप्त मांस को बेचकर और उसी से अपना जीवन चलाकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसने कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया था, न ही उसे धर्म और अधर्म का भेद समझ में आता था। दूसरों को कष्ट पहुंचाना ही उसके लिए जीवन का साधन और मनोरंजन दोनों बन चुका था। अपनी बुरी आदतों और अव्यवस्थित जीवन के कारण वह सदैव धन के अभाव में रहता था। उसने एक साहूकार से बहुत सारा कर्ज भी ले रखा था, जिसे वह लंबे समय से चुका नहीं पा रहा था। एक दिन वही साहूकार अपने धन की वसूली के लिए क्रोध से भरा हुआ गुरुग्रह के घर पहुंचा। उसने कठोर शब्दों में अपना कर्ज वापस मांगा, लेकिन गुरुग्रह के पास देने के लिए एक भी सिक्का नहीं था। साहूकार का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया और घसीटते हुए अपने साथ ले गया। संयोग से वह साहूकार भगवान शिव का परम भक्त था। क्रोध में ही सही, पर उसने गुरुग्रह को एक शिवालय में ले जाकर बंदी बना दिया और बाहर से ताला लगा दिया। उसका विचार था कि जब तक यह अपना कर्ज नहीं चुकाएगा, तब तक यहीं कैद रहेगा। परंतु उस दिन का संयोग अत्यंत अद्भुत था। जिस दिन गुरुग्रह को शिवालय में बंद किया गया, वही दिन महाशिवरात्रि का परम पावन पर्व था। एक ऐसा दिन जब अनजाने में किया गया शिव स्मरण भी भक्त को महान फल प्रदान कर देता है। उस शिवालय में उस दिन प्रातःकाल से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मंदिर का वातावरण अत्यंत पवित्र और भक्तिमय हो गया था। चारों ओर घंटियों की मधुर ध्वनि, शंखनाद और हर हर महादेव तथा ओम नमः शिवाय के जयघोष गूंज रहे थे। पुजारी और श्रद्धालु विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना में लीन थे। कोई शिवलिंग पर दूध अर्पित कर रहा था, कोई दही से अभिषेक कर रहा था, तो कोई शहद और घी से महादेव का श्रृंगार कर रहा था। बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और सुगंधित पुष्पों की मालाएं शिवलिंग पर अर्पित की जा रही थीं। पूरे दिन शिव पुराण की कथा का मधुर वाचन चलता रहा, जिससे वातावरण और भी दिव्य हो उठा।
उधर गुरुग्रह, जो मठ के एक कोने में बंदी बनाकर रखा गया था, यह सब दृश्य अनमने भाव से देख और सुन रहा था। भूख और प्यास से उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी, क्योंकि उसे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया था। उसके मन में भगवान शिव के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, वह केवल अपनी कैद से मुक्त होने की चिंता में डूबा हुआ था। भक्तों की आस्था और पूजा देखकर वह मन ही मन क्रोधित भी हो रहा था। वह सोचता, ये लोग व्यर्थ ही समय बर्बाद कर रहे हैं। पत्थर की एक मूर्ति की पूजा करने से भला क्या मिलेगा? लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। अनजाने में ही सही, भूखे प्यासे रहने के कारण गुरुग्रह से महाशिवरात्रि का व्रत हो गया था। दिन भर उसके कानों में शिव कथा और मंत्रों की ध्वनि पड़ती रही। उन पवित्र शब्दों की तरंगें धीरे धीरे उसके कठोर हृदय को छूने लगी, भले ही उसे इसका एहसास नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस वातावरण की दिव्यता उसके भीतर कहीं न कहीं हलचल पैदा करने लगी। संध्या होने पर साहूकार पूजा समाप्त करके मठ में आया। उसने गुरुग्रह की दयनीय अवस्था देखी तो उसके मन में थोड़ी करुणा जाग उठी। वह बोला, अरे गुरुग्रह, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ। साहूकार ने कठोर स्वर में कहा, मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना, यदि तुमने कल सूर्यास्त तक मेरा पूरा कर्ज ब्याज सहित नहीं चुकाया तो मैं तुम्हें राजदंड दिलवाने में तनिक भी देर नहीं करूंगा। गुरुग्रह के लिए यह अवसर मानो जीवनदान के समान था। उसने तुरंत हामी भर दी और साहूकार का वचन स्वीकार करते हुए कैद से मुक्त हो गया। बंदीगृह से बाहर निकलते ही उसके मन में सबसे पहला विचार फिर उसी पुराने कर्म शिकार का आया। उसने मन ही मन योजना बनाई कि रात के अंधेरे में किसी बड़े पशु का शिकार करके उसका मांस बेच देगा और उसी धन से साहूकार का कर्ज चुका देगा। यही सोचकर उसने अपना धनुष बाण उठाया और बिना एक क्षण गवाए उस घने, भयावह और अंधकारमय जंगल की ओर तेजी से बढ़ चला। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आकाश में घने बादल छाए हुए थे, जिससे चारों ओर गहरा अंधकार फैल गया था। जंगल में झींगुरों की निरंतर आवाजें गूंज रही थीं और दूर कहीं सियारों की भयावह हुआ वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। लेकिन गुरुग्रह के मन में भय का नामो निशान नहीं था। उसका ध्यान केवल शिकार पर केंद्रित था। शिकार की तलाश करते करते वह एक विशाल और शांत तालाब के किनारे पहुंच गया। उसने सोचा कि रात के समय प्यासे पशु अवश्य ही पानी पीने यहाँ आएंगे, इसलिए उसने घात लगाने के लिए पास ही खड़े एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ने का निर्णय लिया। वह वृक्ष कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बिल्वपत्र अर्थात बेल का वृक्ष था। परंतु गुरुग्रह को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि जिस बेल के पेड़ पर वह चढ़ रहा है, ठीक उसी की जड़ों के पास घनी झाड़ियों में एक प्राचीन और स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, जो वर्षों से सिद्ध और पूजित माना जाता था। बॉटम ऑफ फॉन, टॉप ऑफ फॉन। पेड़ पर चढ़कर गुरुग्रह ने बैठने के लिए एक मजबूत और मोटी डाल चुन ली। अपने बैठने की जगह को आरामदायक बनाने और सामने से आने वाले शिकार को स्पष्ट देखने के लिए उसने कुछ टहनियां तोड़नी शुरू की, जिन पर कोमल और हरे भरे बेलपत्र लगे हुए थे। उसने बिना सोचे समझे उन पत्तों और टहनियों को नीचे फेंक दिया। उसे यह बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि वे सभी बेलपत्र सीधे नीचे स्थित प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग पर जाकर गिर रहे हैं। इस प्रकार अनजाने में ही उससे महाशिवरात्रि की रात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। सच ही कहा गया है, भगवान शिव भाव के ही नहीं बल्कि सरल कर्म के भी भूखे होते हैं। वे अपने भक्त की नियत से अधिक उसके कर्म की पवित्रता को देखते हैं। कुछ समय बीत गया। गुरुग्रह पूरी एकाग्रता के साथ धनुष पर बाण चढ़ाए किसी शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी तालाब के किनारे हल्की सी सरसराहट हुई। उसने ध्यान से देखा, एक सुंदर हिरनी जो गर्भवती थी धीरे धीरे पानी पीने के लिए तालाब के पास आई थी। उसे देखते ही गुरुग्रह की आंखों में शिकार की चमक उभर आई। उसने तुरंत अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और बाण को लक्ष्य की ओर साध लिया। जैसे ही वह बाण छोड़ने ही वाला था, हिरनी की दृष्टि उस पर पड़ गई। भय से उसका शरीर कांप उठा।
परंतु अगले ही क्षण उसने साहस जुटाया और विनम्र स्वर में बोली, हे व्याध, हे वन के स्वामी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे मारकर अपने परिवार का पेट भरना चाहते हो। मैं तुम्हारे भोजन में बाधा नहीं बनना चाहती, लेकिन मेरी एक विनती है। मैं गर्भवती हूँ और शीघ्र ही अपने शिशु को जन्म देने वाली हूँ। मुझे इतना समय दे दो कि मैं अपने बच्चे को जन्म देकर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ आऊं। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि उसके बाद तुरंत तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगी ताकि तुम अपना उद्देश्य पूरा कर सको। उस अंधेरी रात में उस शांत तालाब के किनारे शिकारी और हिरणी के बीच यह संवाद मानो किसी अद्भुत लीला की शुरुआत था। फिर तुम मुझे मार लेना, लेकिन अभी कृपा करके मुझे जाने दो। हिरणी की आंखों में छलकते आंसू और उसकी वाणी में झलकती सच्चाई को देखकर गुरुद्रह का कठोर हृदय पहली बार थोड़ा सा पिघल उठा। दिन भर के अनजाने उपवास और मंदिर में सुनी गई शिव कथा का प्रभाव अब धीरे धीरे उसके भीतर दिखाई देने लगा था। उसके मन में पहली बार किसी जीव के प्रति करुणा की हल्की सी भावना जागी। कुछ क्षण वह गहरे विचार में डूबा रहा, मानो अपने ही स्वभाव से संघर्ष कर रहा हो। अंततः उसने धनुष ढीला छोड़ दिया और उस हिरणी को जाने की अनुमति दे दी। हिरणी ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा, लौटने का वचन दिया और जंगल की गहराइयों में ओझल हो गई। समय धीरे धीरे बीतता गया। रात अब अपने मध्य आधी रात पर पहुंच चुकी थी। ठंडी हवाएं चलने लगीं और सर्दी की कंपकंपी गुरुग्रह के शरीर में उतरने लगी। भूख से उसका पेट मरोड़ रहा था, आंखों में नींद थी, लेकिन शिकार की प्रतीक्षा उसे जागे रहने पर मजबूर कर रही थी। ठंड से बचने और अपने शरीर को सतर्क रखने के लिए वह बार बार अपनी जगह बदलता रहा। जागते रहने के प्रयास में उसने फिर से बेल के पेड़ की कुछ टहनियां हिलाईं और तोड़ दी। उन टहनियों से झरते हुए अनेक बेलपत्र फिर से नीचे गिरे और सीधे उसी शिवलिंग पर अर्पित हो गए, जिसकी उपस्थिति से वह अभी भी अनजान था। इस प्रकार अनजाने में ही उसके द्वारा महाशिवरात्रि की रात्रि के दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ ही देर बाद तालाब के किनारे फिर से हलचल हुई। इस बार एक दूसरी हिरणी वहां आई। वह अत्यंत व्याकुल दिखाई दे रही थी, मानो किसी अपने को खोज रही हो। उसकी आंखें चारों ओर दौड़ रही थीं और उसके कदमों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वह दूसरी हिरणी पहली वाली की छोटी बहन थी। अपनी बहन के देर तक वापस न लौटने पर वह चिंता से व्याकुल होकर उसे ढूंढने निकल पड़ी थी। जैसे ही गुरुद्रह की नजर उस पर पड़ी, उसके भीतर का पुराना शिकारी फिर से जाग उठा। उसने मन ही मन सोचा, पहली वाली तो शायद मुझे धोखा देकर चली गई, लेकिन इस बार मैं अपने शिकार को हाथ से नहीं जाने दूंगा। उसने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और लक्ष्य साध लिया। हिरणी ने भी शिकारी को देख लिया। भय से उसका शरीर कांप उठा, पर उसने साहस जुटाकर विनम्र स्वर में कहा, हे शिकारी, मुझे मारने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मैं अपने प्रिय पति से मिलने के लिए विरह में व्याकुल हूँ। मुझे उनसे मिल लेने दो और अपनी बड़ी बहन को तुम्हारा संदेश भी दे आने दो। मैं वचन देती हूँ कि शीघ्र ही तुम्हारे सामने लौट आऊंगी। मुझ पर विश्वास करो और मुझे जाने दो। उसकी विरह से भरी करुण वाणी सुनकर गुरुग्रह का मन फिर से पिघल गया। उसके भीतर का क्रूर शिकारी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था और एक संवेदनशील मनुष्य जन्म ले रहा था। उसने उस हिरणी को भी जीवनदान दे दिया और जाने की अनुमति दे दी। अब रात्रि का तीसरा प्रहर आरंभ हो चुका था। चारों ओर घना अंधकार और जंगल की गहरी नीरवता फैल गई थी। उसी नीरवता में गुरुद्रह के मन में अनगिनत विचार उठने लगे। पहली बार उसे अपने जीवन की निरर्थकता का बोध होने लगा। वह सोचने लगा, मैं कितना पापी हूँ जो केवल अपने स्वार्थ के लिए इन निर्दोष प्राणियों की हत्या करता रहा। ये पशु होकर भी अपने वचन और धर्म का पालन कर रहे हैं और मैं मनुष्य होकर भी अधर्म के मार्ग पर भटकता रहा। इन गहरे विचारों में डूबे हुए और रात भर जागते रहने से आई तंद्रा को दूर करने के लिए उसने फिर से बेल के कुछ पत्ते तोड़कर नीचे फेंक दिए। वे पत्ते भी पहले की तरह सीधे शिवलिंग पर जाकर गिरे और इस प्रकार रात्रि के तीसरे प्रहर की पूजा भी अनजाने में संपन्न हो गई। इसी बीच एक विशाल और सुंदर मृग हिरण अपनी पत्नियों को खोजता हुआ उस तालाब के किनारे आ पहुंचा। बॉटम ऑफ फोन।
वह वही मृग था जिसका उल्लेख दूसरी हिरणी ने किया था। जैसे ही उसकी दृष्टि पेड़ पर बैठे गुरुग्रह पर पड़ी, वह सब कुछ समझ गया कि उसकी पत्नियां यहीं पानी पीने आई होंगी। वह शांत भाव से शिकारी के सामने खड़ा हो गया और विनम्र स्वर में बोला, हे व्याध, क्या तुमने यहाँ 2 हिरनियों को देखा है? यदि तुमने उन्हें मार दिया है तो कृपा करके मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। मेरे लिए उनके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और यदि तुमने उन्हें जीवनदान देकर जाने दिया है तो मुझे भी कुछ समय की अनुमति दो। मैं उनसे मिलकर अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ आऊंगा और फिर अपने पूरे परिवार सहित तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण करने अवश्य लौट आऊंगा। उस मृग के धर्मयुक्त और प्रेम से भरे वचन सुनकर गुरुद्रह स्तब्ध रह गया। उसके हृदय में जैसे कोई गहरी हलचल उठी। अब तक जो क्रूरता उसके भीतर थी वह धीरे धीरे पिघलकर करुणा में बदलने लगी। उसकी आंखों से अनायास आंसू बह निकले। वह मन ही मन सोचने लगा, धन्य हैं ये वन्य प्राणी जो अपने वचन और प्रेम के लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। और एक मैं हूं जिसने जीवन भर केवल पाप और अधर्म ही किया है। उसका हृदय पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। उसने उस मृग को भी विश्वास दिलाया कि वह लौट सकता है और उसने उसे जाने की अनुमति दे दी। अब रात का चौथा और अंतिम प्रहर आरंभ होने वाला था। भोर की हल्की आभा आकाश में झलकने लगी थी। गुरुद्रह अब पहले वाला निर्दयी शिकारी नहीं रहा था। उसका मन निर्मल हो चुका था और भीतर कहीं पश्चाताप तथा करुणा की नई रोशनी जन्म ले चुकी थी। अब गुरुद्रह का मन पूरी तरह बदल चुका था। वह धनुष बाण लिए पेड़ पर बैठा था, पर उसके भीतर शिकार की लालसा समाप्त हो चुकी थी। वह बस उस मृग परिवार की प्रतीक्षा कर रहा था जिनसे उसने जीवनदान का वचन दिया था। जैसे ही भोर की पहली किरण फूटने वाली थी, उसने देखा वह मृग अपनी दोनों पत्नियों और नन्हे नन्हे शावकों के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। पूरा परिवार शांत भाव से मृत्यु को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत था। मृगराज ने विनम्र स्वर में कहा, हे व्याध, हम अपने वचन के अनुसार लौट आए हैं। अब तुम बिना विलंब किए हमारा वध कर लो ताकि तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भूख मिट सके और तुम साहूकार का कर्ज भी चुका सको। उन निरीह प्राणियों के मुख से ऐसे सत्य, धर्म, प्रेम और त्याग से भरे वचन सुनकर गुरुद्रह का हृदय ग्लानि से भर उठा। उसे अपने जीवन के हर पाप की याद आने लगी और वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने तुरंत अपना धनुष बाण दूर फेंक दिया और पेड़ से नीचे उतरकर उस मृग परिवार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कांपती हुई आवाज में वह बोला, हे श्रेष्ठ मृगों, तुम पशु होकर भी धन्य हो और मैं मनुष्य होकर भी अधम हूं। मैंने जीवन भर केवल हिंसा और पाप ही किए हैं। आज तुम सबने मेरी आंखें खोल दी हैं। जाओ, तुम सब स्वतंत्र हो। मैं आज से किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा। गुरुद्रह का यह गहरा हृदय परिवर्तन उसका अनजाने में रखा गया महाशिवरात्रि का व्रत, पूरी रात का जागरण, शिवलिंग पर अर्पित हुए बेलपत्र और अंत में उसके भीतर जागी करुणा और अहिंसा की भावना, यह सब देखकर देवाधिदेव महादेव अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उनकी कृपा अब प्रकट होने वाली थी। उसी क्षण आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा और एक अद्भुत पुष्पक विमान उस स्थान पर आकर ठहर गया। उस विमान से भगवान शिव के दिव्य पार्षद हाथों में त्रिशूल और डमरू धारण किए धरती पर उतरे। उन्होंने प्रेम से गुरुद्रह की ओर देखते हुए कहा, हे निषादराज गुरुद्रह, तुम धन्य हो। शिवगणों ने करुणा और प्रसन्नता से भरे स्वर में कहा, हे गुरुद्रह, तुम सचमुच धन्य हो। तुमने अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया है। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के समस्त पाप इस एक रात की तपस्या, जागरण और करुणा के भाव से नष्ट हो चुके हैं। स्वयं महादेव ने हमें भेजा है ताकि हम तुम्हें और इस सत्यवादी मृग परिवार को अपने परमधाम शिवलोक ले जा सकें। यह सुनते ही उस स्थान का वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। शिवगणों ने अत्यंत आदर के साथ गुरुद्रह और पूरे मृग परिवार को उस पुष्पक विमान में बैठाया। धीरे धीरे वह दिव्य विमान आकाश की ओर उठ गया और सभी को लेकर भगवान शिव के परमधाम शिवलोक की ओर चल पड़ा, जहां उन्हें मोक्ष और अनंत आनंद की प्राप्ति हुई।
एक क्रूर शिकारी का ऐसा दिव्य अंत यह सिद्ध कर गया कि भगवान शिव अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति और सच्चे हृदय के परिवर्तन से भी कितनी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यह कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे मुनिवरों, आपने देखा महाशिवरात्रि व्रत की अद्भुत महिमा। जब एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर कोई पुण्य कर्म नहीं किया, केवल अनजाने में इस व्रत का पालन करके मोक्ष को प्राप्त कर गया, तो जो भक्त श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान से इस व्रत को करेंगे, उनके पुण्य और फल का वर्णन तो स्वयं देवता भी नहीं कर सकते। इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। सूत जी के मुख से यह पावन कथा सुनकर सभी ऋषिमुनि धन्य हो गए। उनके हृदय में भक्ति की लहर दौड़ गई और वे हर हर महादेव के जयघोष से आश्रम को गुंजायमान करने लगे। अब कथा आगे बढ़ती है भगवान शिव के दिव्य अवतारों की ओर। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में महादेव के अनेक अद्भुत अवतारों का वर्णन मिलता है, जो समय समय पर धर्म की रक्षा और भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट हुए। यद्यपि भगवान शिव अजन्मा, अनादि और अनंत हैं, वे समय और सीमाओं से परे हैं, फिर भी धर्म की रक्षा और अपने भक्तों के कल्याण के लिए वे युग युग में विभिन्न रूपों में प्रकट होते रहे हैं। उनके अनेक अवतारों में से एक अत्यंत प्रसिद्ध और रौद्र अवतार है वीरभद्र। इस अवतार का प्राकट्य उस समय हुआ था जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर आत्मदाह कर लिया। सती के वियोग और अन्याय के समाचार से जब महादेव का हृदय क्रोध से भर उठा, तब उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, एक ऐसा दिव्य योद्धा जिसने दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दिया और अधर्म के अहंकार का अंत कर दिया। वीरभद्र अवतार इस सत्य का प्रतीक है कि जब धर्म और सम्मान पर आघात होता है, तब शिव का रौद्र रूप प्रकट होकर संतुलन स्थापित करता है। परमपिता परमात्मा, जो अनादि और अनंत हैं, जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं, वही इस चराचर जगत के मूल कारण हैं। जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, केवल गहन अंधकार और शून्य व्याप्त था, तब उसी परम तत्व की इच्छा से सृष्टि का आरंभ हुआ। उसी निराकार शक्ति को हम अनेक नामों से जानते हैं और उन्हीं में से एक महान नाम है शिव, जिसका अर्थ है कल्याण करने वाला, मंगलमय। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और विरोधाभासों से भरा है। वे जितने भोले और करुणामय हैं, उतने ही प्रचंड और संहारक भी हैं। उनका एक रूप भोला भंडारी का है, जो एक लोटा जल और सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, और दूसरा रूप रुद्र का है, जिनके क्रोध से तीनों लोग कांप उठते हैं। आज हम उसी रुद्र स्वरूप की अद्भुत और दिव्य गाथा की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसी कथा जो सृष्टि के आरंभिक काल से जुड़ी हुई है और हमें शिव के रहस्यमय, विराट और अद्वितीय स्वरूप का दर्शन कराती है। जब भगवान नारायण अपनी दिव्य योग निद्रा में लीन थे, तब उनकी नाभि से एक अद्भुत और तेजस्वी कमल प्रकट हुआ। उसी दिव्य कमल पर चतुर्मुख ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का महान दायित्व सौंपा गया था। जब उन्होंने चारों दिशाओं में दृष्टि डाली, तो उन्हें चारों ओर केवल अथाह जल ही जल दिखाई दिया। कहीं कोई स्थिर आधार नहीं था, न ही कोई जीव जगत का चिन्ह। यह दृश्य देखकर वे चिंतित हो उठे कि इतनी विशाल सृष्टि की रचना वे अकेले कैसे करेंगे। इस चिंता का समाधान पाने के लिए ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। अपनी साधना और योग बल से उन्होंने सबसे पहले अपने ही समान 4 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। इन दिव्य कुमारों के नाम थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों जन्म से ही परम ज्ञानी, सिद्ध और वैराग्य के स्वरूप थे। उनके हृदय में संसारिक विषयों के प्रति तनिक भी आसक्ति नहीं थी। वे बालकों के समान दिखते थे, परंतु उनका ज्ञान और चेतना अत्यंत उच्च कोटि की थी। वे सदैव ब्रह्म ज्ञान और भगवत चिंतन में लीन रहते और संसार के मोहमाया से दूर रहते थे। अपने इन तेजस्वी और दिव्य पुत्रों को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि अब सृष्टि विस्तार का कार्य सरल हो जाएगा। उन्होंने उन चारों कुमारों को स्नेहपूर्वक आदेश दिया, हे पुत्रों, मैंने तुम्हें सृष्टि के विस्तार के लिए उत्पन्न किया है। अब तुम प्रजा की रचना करो और इस जगत को आगे बढ़ाओ।
यही तुम्हारा कर्तव्य है और यही मेरी आज्ञा है। ब्रह्मा जी को पूर्ण विश्वास था कि उनके आज्ञाकारी पुत्र उनके आदेश का पालन अवश्य करेंगे, क्योंकि वे उन्हें सृष्टि के विस्तार का आधार मान रहे थे। परंतु उन चारों कुमारों का उद्देश्य संसार की रचना करना नहीं था। उनका मन जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठकर परमब्रह्म में लीन होने की ओर लगा हुआ था। वे वैराग्य और ज्ञान की ऐसी ऊंचाई पर स्थित थे जहां सांसारिक विस्तार का आकर्षण उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता था। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़कर अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे तात, हम सृष्टि के बंधनों में नहीं बंधना चाहते। हमारा मन केवल तपस्या, ध्यान और श्रीहरि के चरणों की भक्ति में ही रमता है। संसार का यह प्रपंच और मोहमाया हमें हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य से दूर कर देगा। कृपा करके हमें इस कार्य से मुक्त करें और अपनी साधना में लीन रहने की अनुमति दें। अपने पुत्रों के मुख से ऐसी विरक्ति भरी वाणी सुनकर ब्रह्मा जी का हृदय गहरे आघात से भर उठा। उन्होंने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, सृष्टि विस्तार के महत्व को बताया, अपने कर्तव्य का स्मरण कराया, परंतु चारों कुमार अपने संकल्प पर अडिग रहे। वे शांत और स्थिर भाव से अपने मार्ग पर दृढ़ थे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके सृष्टि विस्तार के महान कार्य में आरंभ से ही बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उनके भीतर प्रबल क्रोध जाग उठा। यह कोई साधारण क्रोध नहीं था, बल्कि स्वयं सृष्टिकर्ता का उग्र भाव था, जिसकी ज्वाला से संपूर्ण ब्रह्मांड भी कांप सकता था। उनका मुखमंडल क्रोध से लाल हो उठा, भौहें तन गईं और उनके भीतर संचित ऊर्जा एक प्रचंड रूप लेने लगी। ब्रह्मा जी का क्रोध अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल हो उठीं, भौहें तन गईं और उनके भीतर उठती प्रलयंकारी ऊर्जा को वे रोक नहीं पा रहे थे। उसी क्षण एक अद्भुत और दिव्य घटना घटी। ब्रह्मा जी की भ्रेकुटी अर्थात उनकी दोनों भौहों के मध्य से एक प्रचंड ज्योतिपुंज प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तीव्र और तेजस्वी था कि उसकी आभा से चारों दिशाएं आलोकित हो उठीं। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश एक बालक के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। वह बालक अत्यंत तेजस्वी था, मानो स्वयं सूर्य का अंश हो। उसका वर्ण नील और लोहित अर्थात नीले और लाल रंग का अद्भुत मिश्रण था, इसलिए उसे नीलोहित भी कहा गया। जन्म लेते ही वह बालक जोर जोर से रुदन करने लगा। उसका रोना साधारण नहीं था, उसकी ध्वनि में मानो पूरे ब्रह्मांड का कंपन समाया हुआ था। उस नवजात बालक को इस प्रकार विलाप करते देखकर ब्रह्मा जी का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा और उनके हृदय में वात्सल्य का भाव जाग उठा। वे उस बालक के समीप गए और स्नेहपूर्वक बोले, हे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा जन्म तो मेरे क्रोध से हुआ है, तुम्हें तो स्वयं क्रोध का स्वरूप होना चाहिए। फिर यह रुदन कैसा? बालक ने आंसुओं से भरी आंखों से उत्तर दिया, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई स्थान निश्चित नहीं है। मैं कौन हूं और मुझे कहां निवास करना है? जब तक आप मेरा नामकरण नहीं करेंगे और मेरे रहने का स्थान निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक मैं इसी प्रकार रुदन करता रहूंगा। बालक की बात सुनकर ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए गंभीर विचार में डूब गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, क्योंकि तुम जन्म लेते ही रुदन कर रहे हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम रुद्र होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के क्रोध से प्रकट हुए उस दिव्य बालक को रुद्र नाम मिला। वही रुद्र आगे चलकर भगवान शिव के प्रचंड और रहस्यमय स्वरूप के रूप में विख्यात हुए। संस्कृत भाषा में रुद्र शब्द की उत्पत्ति रुद धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है रुदन करना या रोना। इसलिए ब्रह्मा जी ने उस दिव्य बालक से कहा, हे पुत्र, तुम रोते हुए उत्पन्न हुए हो, आज से तुम्हारी ख्याति रुद्र नाम से होगी। ब्रह्मा जी को लगा कि नाम मिल जाने के बाद वह बालक शांत हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। रुद्र का रुदन पहले की भांति ही गूंजता रहा, मानो उसके भीतर कोई गहरा आग्रह अभी भी शेष हो। ब्रह्मा जी ने पुनः प्रेम पूर्वक पूछा, अब तो मैंने तुम्हारा नामकरण कर दिया है, फिर भी तुम क्यों रो रहे हो? तब उस बालक रुद्र ने उत्तर दिया, हे पितामह, केवल एक नाम मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे और भी नाम चाहिए और साथ ही ऐसे स्थान चाहिए जहां मैं विभिन्न रूपों में निवास कर सकूं। बालक के इस हठ और उसके दिव्य स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उसे शांत करने के लिए एक एक करके अनेक नाम और स्थान प्रदान करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने रुद्र को कुल 11 नाम और उनके रहने के लिए 11 दिव्य स्थान प्रदान किए।
यही 11 स्वरूप आगे चलकर एकादश रुद्र के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हुए। ये 11 रुद्र केवल देवस्वरूप ही नहीं बल्कि सृष्टि के कण-कण में व्याप्त दिव्य शक्तियों के प्रतीक माने जाते हैं, जो विभिन्न रूपों में जगत का संचालन, संरक्षण और संतुलन बनाए रखते हैं। पुराणों में एकादश रुद्रों के नाम अत्यंत श्रद्धा से वर्णित किए गए हैं। पहला भव, दूसरा शर्व, तीसरा ईशान, चौथा पशुपति, पांचवा भीम, छठा उग्र, सातवां महादेव, आठवां कपाली, नौवां पिंगल, 10वां विलोहित और 11वां शंभु। इन प्रत्येक नामों में शिव के किसी विशेष गुण और शक्ति का रहस्य छिपा हुआ है। कहीं करुणा का भाव है तो कहीं संहार की ऊर्जा, कहीं पालन का स्वरूप है तो कहीं गहन वैराग्य का तेज। इन 11 रुद्रों के निवास के लिए ब्रह्मा जी ने 11 स्थान भी निर्धारित किए, जो समस्त ब्रह्मांड की संरचना और उसके संतुलन के आधार माने गए। यह स्थान केवल भौतिक जगत तक सीमित नहीं बल्कि चेतना, तत्वों और दिव्य शक्तियों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से रुद्र सृष्टि के हर स्तर पर अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं। इन 11 रुद्रों के लिए ब्रह्मा जी ने 11 दिव्य स्थान भी निर्धारित किए, जो केवल बाहरी जगत ही नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर और संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना से जुड़े हुए हैं। पहला स्थान हृदय को दिया गया, जहां भावनाएं और चेतना निवास करती हैं। दूसरा स्थान इंद्रियों का है, जिनके माध्यम से जीव संसार को अनुभव करता है। तीसरा प्राणवायु, जो जीवन की मूल ऊर्जा है। चौथा आकाश, जो अनंतता और विस्तार का प्रतीक है। पांचवा वायु, छठा अग्नि, सातवां जल, आठवां पृथ्वी, ये पंचमहाभूत सृष्टि के आधार हैं। नौवां स्थान सूर्य, जो प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है। 10वां चंद्रमा, जो शीतलता और मन का प्रतीक है। और 11वां स्थान स्वयं तपस्या को माना गया, जो आत्मशुद्धि और दिव्य जागरण का मार्ग है। इस प्रकार रुद्र केवल एक देवता नहीं बल्कि वह सर्वव्यापी शक्ति हैं, जो हमारे हृदय की धड़कनों से लेकर ब्रह्मांड के सूर्य चंद्र तक हर जगह विद्यमान है। ब्रह्मा जी ने इन 11 रुद्रों के लिए 11 जीवन संगिनियों को भी प्रकट किया, जिन्हें रुद्रनिया कहा गया। उनके नाम हैं धी, धृति, रसला, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा। इन रुद्रनियों ने एकादश रुद्रों के साथ मिलकर सृष्टि के संतुलन और कल्याण का दायित्व संभाला। जब रुद्र को ये 11 नाम, 11 स्थान और उनकी दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई, तब उनका रुदन शांत हो गया। उन्होंने विनम्रता से अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिका स्वीकार की। अब प्रश्न उठता है, रुद्र के इस अवतार का वास्तविक अर्थ क्या है? उनका स्वरूप भले ही भयंकर और रौद्र प्रतीत होता है, फिर भी वे कल्याणकारी शिव का ही अंश क्यों हैं? इसका उत्तर अत्यंत गहरा और तात्विक है। भगवान शिव का रुद्र रूप विनाश का प्रतीक अवश्य है, लेकिन यह विनाश नकारात्मक नहीं बल्कि शुद्धि और नवनिर्माण के लिए आवश्यक होता है। जब सृष्टि में अधर्म, अज्ञान, अहंकार और पाप बढ़ जाते हैं, तब संतुलन स्थापित करने के लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता होती है जो इन नकारात्मक तत्वों का कठोरता से अंत कर सके। रुद्र वही प्रलयंकारी शक्ति हैं, जैसे एक किसान नई और स्वस्थ फसल उगाने के लिए पहले खेत की खरपतवार को उखाड़ फेंकता है ताकि भूमि फिर से उर्वर और जीवनदायी बन सके। जिस प्रकार एक स्वर्णकार सोने को शुद्ध और निर्मल बनाने के लिए उसे प्रचंड अग्नि में तपाता है, उसी प्रकार भगवान रुद्र सृष्टि से अशुद्धियों और विकारों को दूर करने के लिए अपने रौद्र स्वरूप में प्रकट होते हैं। उनका क्रोध विनाशकारी दिखाई अवश्य देता है, परंतु उसके भीतर सृजन का बीज छिपा होता है। वह पुरानी, जड़ और सड़ीगली व्यवस्थाओं को समाप्त करता है ताकि एक नई, संतुलित और सात्विक व्यवस्था जन्म ले सके। इसी कारण संहारक होते हुए भी रुद्र परम मंगलकारी माने जाते हैं, क्योंकि उनका विनाश अंत नहीं बल्कि नए आरंभ का मार्ग खोलता है। रुद्र का एक और महत्वपूर्ण स्वरूप प्रकृति की अनियंत्रित शक्तियों के अधिपति के रूप में भी वर्णित है। वेदों में उन्हें तूफानों, आंधियों और प्रचंड झंझावातों का देवता कहा गया है। जब प्रकृति अपना उग्र और रौद्र रूप दिखाती है, तो वह वास्तव में रुद्र की शक्ति का ही एक अंश माना जाता है। वे प्रकृति के उस सूक्ष्म संतुलन के रक्षक हैं जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
उनका यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति की हर शक्ति, चाहे वह कोमल हो या प्रचंड, अपने भीतर किसी न किसी उद्देश्य को लिए होती है। यद्यपि रुद्र का नाम और स्वरूप पहली दृष्टि में भय उत्पन्न करता है, परंतु भक्तों के लिए वे अत्यंत कृपालु और रक्षक हैं। जो साधक सच्चे मन और श्रद्धा से उनकी उपासना करता है, उसके लिए रुद्र सबसे बड़े संरक्षक बन जाते हैं। यजुर्वेद के प्रसिद्ध अध्याय श्री रुद्रम में रुद्र के भयंकर और शांत दोनों ही स्वरूपों की स्तुति की गई है। वहां भक्त प्रार्थना करता है, हे रुद्र, अपने मंगलकारी और सौम्य रूप से हमारी रक्षा करें और अपने संहारक बाणों को हमसे दूर रखें। इसी भावना का प्रतीक है रुद्राभिषेक, जो भगवान शिव की सबसे प्रिय पूजा विधियों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि रुद्राभिषेक करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साधक के पाप, ताप, रोग और भय को नष्ट कर देते हैं। रुद्र की कथा हमें यह गहरा संदेश भी देती है कि क्रोध स्वयं में एक शक्ति है। यदि वह अनियंत्रित रहे, जैसे प्रारंभ में ब्रह्मा जी का क्रोध था, तो वह केवल अशांति और समस्या को जन्म देता है। लेकिन जब उसी क्रोध को सही दिशा और उद्देश्य मिल जाता है, तो वह रुद्र जैसी सृजनात्मक और शुद्ध करने वाली शक्ति बन जाता है। यह अवतार हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को दबाएं नहीं, बल्कि उसे सकारात्मक और कल्याणकारी दिशा में परिवर्तित करें। एकादश रुद्रों की अवधारणा यह भी दर्शाती है कि शिव की शक्ति एक ही रूप में सीमित नहीं, बल्कि अनेक रूपों में पूरे ब्रह्मांड में अभिव्यक्त होती है। वे हमारे हृदय में बैठकर हमें प्रेरणा देते हैं, प्राणवायु बनकर हमें जीवन प्रदान करते हैं, सूर्य के रूप में ऊर्जा और चंद्रमा के रूप में शांति देते हैं। इस प्रकार रुद्र केवल एक देवता नहीं, बल्कि चेतना की वह विराट धारा है, जो भीतर और बाहर हर स्तर पर सृष्टि को गतिमान रखती है। वे ही सूर्य बनकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और वही तपस्या के रूप में हमें आत्मशुद्धि और मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। इस चराचर जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां रुद्र की उपस्थिति न हो। वे बाहर की प्रकृति में भी हैं और हमारे भीतर की चेतना में भी। एक अन्य प्रसिद्ध कथा में बताया गया है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब उसमें से हलाहल नामक अत्यंत भयानक विष प्रकट हुआ। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि संपूर्ण सृष्टि उसके प्रभाव से जलने लगी। सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। लोक कल्याण और सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने उस विष को स्वयं अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए। यह घटना शिव के रुद्र स्वरूप की करुणा का सर्वोच्च उदाहरण है। जो संहारक है, वही जगत को बचाने के लिए सबसे बड़ा विष भी सहजता से पी सकता है। समय समय पर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए रुद्र ने विभिन्न अंशों में अवतार धारण किए। मान्यता है कि महापराक्रमी हनुमान जी भी भगवान शिव के एकादश रुद्र स्वरूप के ही अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने श्री राम की सेवा और धर्म की विजय के लिए इस धरती पर जन्म लिया। इसी प्रकार अनेक पुराणों में यह संकेत मिलता है कि जब भी संसार में अन्याय बढ़ा, तब रुद्र की शक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करती रही। अंततः भगवान रुद्र की कथा केवल एक पौराणिक आख्यान नहीं, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड के एक शाश्वत सत्य का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि सृजन और विनाश दोनों ही अस्तित्व के आवश्यक पक्ष हैं। जो पुराना और जड़ हो चुका है, उसका समाप्त होना ही नए और पवित्र आरंभ का मार्ग बनाता है। रुद्र वही दिव्य शक्ति हैं जो इस परिवर्तन के चक्र को गति देती है। वे महाकाल हैं, समय के प्रवाह के स्वामी। वे पशुपति हैं, समस्त जीवों के रक्षक, और वे ही महादेव हैं, देवों में श्रेष्ठ, कल्याण के परम स्रोत। रुद्र का चरित्र हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि जागृत करने के लिए है। वह हमें याद दिलाता है कि जीवन में अनुशासन, शुद्धता और परिवर्तन अनिवार्य हैं। वे हमें अहंकार और अज्ञान को त्याग कर सत्य, धर्म और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वही मार्ग अंततः हमें शिवत्व के निकट ले जाता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान रुद्र का स्मरण करता है, उसे जीवन के हर तूफान और हर कठिनाई को पार करने की अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। रुद्र केवल संहारक नहीं, बल्कि करुणा के सागर भी हैं।
वे अपने भक्तों के आंसू पोंछते हैं और उनके जीवन में साहस, शांति और कल्याण का प्रकाश भर देते हैं। यही भगवान शिव के रुद्र अवतार की सच्ची महिमा है और यही उनकी दिव्य गाथा का सार है। हर हर महादेव। भगवान शिव का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय अवतार है शरभ अवतार। यह अवतार उन्होंने उस समय धारण किया जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए नृसिंह रूप लिया था। हिरण्यकश्यपु का अंत करने के बाद भी नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था और उनके रौद्र तेज से सृष्टि में भय और असंतुलन फैलने लगा। देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव की शरण ली। तब महादेव ने शरभ का अद्भुत और शक्तिशाली रूप धारण किया, जो सिंह और पक्षी का मिश्रित 8 पैरों वाला दिव्य स्वरूप माना जाता है। इस शरभ रूप ने अपने तेज और सामर्थ्य से नृसिंह भगवान के क्रोध को शांत किया और उन्हें उनके सौम्य वैष्णव स्वरूप में पुनः स्थापित किया। यह कथा दर्शाती है कि शिव और विष्णु दोनों ही सृष्टि के संतुलन के लिए एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार जब अंधकासुर नामक दैत्य ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू किया और माता पार्वती का हरण करने का प्रयास किया, तब भगवान शिव ने एक विशेष उग्र रूप धारण करके उसका वध किया। यह घटना हमें बताती है कि जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब शिव स्वयं धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। शिव के एकादश रुद्र अवतारों का भी विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि उन्हीं में से एक रुद्र ने त्रेता युग में भगवान राम की सहायता के लिए हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। हनुमान जी को शिव का अंश माना जाता है। उनकी अटूट भक्ति, अतुलनीय बल और दिव्य बुद्धि इसी रुद्र शक्ति का प्रतीक है। वे चिरंजीवी हैं और आज भी भक्तों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर विद्यमान माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी भगवान शिव ने समय समय पर अनेक अवतार धारण किए, जैसे पिप्पलाद अवतार, नंदी अवतार, भैरव अवतार, गृहपति अवतार और यक्ष अवतार। प्रत्येक अवतार के पीछे एक विशेष उद्देश्य था, कहीं दुष्टों का दमन, कहीं धर्म की स्थापना और कहीं अपने भक्तों की रक्षा। इन सभी कथाओं का सार यही है कि भगवान शिव केवल कैलाश पर ध्यानमग्न रहने वाले वैरागी ही नहीं हैं, बल्कि वे एक सक्रिय और जागृत ईश्वर हैं, जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने और धर्म की रक्षा के लिए हर युग में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार शिव की हर लीला हमें यह संदेश देती है कि जब भी संसार में अंधकार बढ़ेगा, तब कहीं न कहीं महादेव की दिव्य शक्ति प्रकाश बनकर अवश्य प्रकट होगी। वे कभी सौम्य और करुणामय रूप में प्रकट होते हैं, तो कभी रौद्र और संहारक स्वरूप धारण करते हैं। कभी वे अपने भक्तों पर अनंत प्रेम बरसाने वाले भक्त वत्सल दिखाई देते हैं, तो कभी अधर्म का नाश करने वाले महाकाल बन जाते हैं। उनका ज्योतिर्लिंग स्वरूप हमें यह अनुभूति कराता है कि शिव केवल एक मूर्ति या एक स्थान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत चेतना हैं। वहीं उनके विभिन्न अवतार हमें यह बताते हैं कि वे लीला पुरुषोत्तम हैं, जो समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार अनगिनत रूपों में प्रकट होकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। शिव को समझना वास्तव में इस ब्रह्मांड के गहन रहस्यों को समझने जैसा है। शिव पुराण की यह अनंत गाथा हमें जीवन के हर रंग से परिचित कराती है। प्रेम, त्याग, क्रोध, करुणा, वैराग्य और भक्ति, और अंततः यही संदेश देती है कि चाहे शिव का रूप कोई भी हो, उनकी हर लीला का अंतिम उद्देश्य केवल और केवल शिवत्व अर्थात कल्याण ही है। हर हर महादेव। यह पुराण हमें यह भी सिखाता है कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए किसी बाहरी आडंबर या बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं होती। वे तो आशुतोष हैं, क्षण भर में प्रसन्न हो जाने वाले। वे केवल भक्त के सच्चे भाव, उसके निष्कलुष प्रेम और निस्वार्थ भक्ति को देखते हैं। चाहे वह शिकारी कन्नप्पा की कथा हो, जिसने अपनी आंखें निकालकर शिवलिंग पर अर्पित कर दी, या फिर वह गरीब भीलनी जिसने अपने प्रेम से भरे साधारण फल अर्पित किए, भोलेनाथ ने सबको समान भाव से अपनाया और उन्हें परम कृपा प्रदान की। यह दर्शाता है कि शिव के लिए बाहरी वैभव नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई ही सबसे बड़ी पूजा है। इस प्रकार शिव पुराण की यह महान गाथा हमें सृष्टि के आरंभ से लेकर मोक्ष के अंतिम द्वार तक की एक दिव्य यात्रा पर ले जाती है। यह हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है, ऐसा जीवन जहां गृहस्थ रहते हुए भी मन में वैराग्य का भाव बना रहे,
जहाँ शक्ति के साथ करुणा भी हो और जहाँ हर कर्म केवल लोक कल्याण के लिए समर्पित हो। यह हमें सिखाती है कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख, हमें शिव पर अपनी आस्था अटूट रखनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे एकमात्र आश्रय हैं। वे ही हमारे आदि गुरु हैं और वही हमारी अंतिम गति भी हैं। इस पवित्र कथा का श्रवण, पठन और मनन करने वाले सभी भक्तों पर भगवान महादेव की असीम कृपा सदैव बनी रहे, यही मंगल कामना है। हर हर महादेव।